नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। आपदा में अवसर एक पुरानी कहावत है और इस कहावत के मायने यही कि चाहे कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, जिन लोगों को अपना उल्लू सीधा करना हो वो चूकते नहीं। कुछ ऐसे ही हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां इस वक्त इंसानी जिंदगी को बचाने की कवायद हो रही है, कोविड जैसी महामारी से हर इंसान जूझ रहा है, सरकारें अलग परेशान हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस माहौल को खुद के लिए एक मौका बना लिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने वाकई हर किसी का दिल तोड़ा है और इन नापाक हरकतों से कुछ पर सवाल भी उठे हैं। अब कोरोना का तांडव चल रहा है, इंसान परेशान है। वो परेशान है अस्पताल में बेड के लिए, वो परेशान है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, वो परेशान है रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए। करीब करीब हर अस्पताल में हालात कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन इसी बुरे दौर में कुछ ऐसे भी हैं जिनका मकसद हर हालत में अपनी कमाई करना है, लोगों की बेबसी का फायदा उठाना, उन्हें बेवकूफ़ बनाना और पतली गली से निकल जाना। अब देखिए, शनिवार को जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक कार्रवाई को अंजाम दिया। अब यूं तो एसीबी भ्रष्टाचारियों पर रोज शिकंजा कसती है, लेकिन इस बार एसीबी ने जिस शख्स को पकड़ा उसके बाद तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल एसीबी ने कोरोना पीड़ित एक मरीज को आरयूएचएस में आईसीयू में बेड दिलाने के नाम पर मेट्रो मास अस्पताल के एक मेल नर्स अशोक गुजर को 23,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया। अशोक ने आईसीयू में बेड दिलाने के नाम पर 1,30,000 रुपए मांगे थे। उसने 95,000 रुपए पहले ही ले लिए और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि शुक्रवार रात को मरीज की मौत हो गई। फिर भी वह रुपयों के लिए दबाव बना रहा था। आपको बता दें कि एसीबी में एक परिवादी ने शिकायत की थी कि कोरोना पॉजिटिव होने पर अस्पताल में भर्ती कराया था। सांस लेने में परेशानी होने पर तबीयत खराब होने लगी। अब परिवार के लोग परेशान थे और कहते हैं कि इंसान जब परेशान होता है तो वो अपना दर्द मिटाने के लिए तमाम कोशिशें करता है। और इसी दौरान परिवार के लोगों को मेट्रो मास अस्पताल के मेल नर्स अशोक गुजर ने आरयूएचएस में डॉक्टर से सेटिंग होने की बात कही। आईसीयू में बेड दिलाने के नाम पर 1,30,000 रुपए मांगे। अब 95,000 रुपए पहले ही ले लिए। आखिर मरीज को आईसीयू में दाखिल कर लिया। अब अशोक परिजनों पर 35,000 रुपए के लिए दबाव बना रहा था। परिजनों ने 23,000 रुपए होने की बात कही, लेकिन इसी बीच मामला एसीबी तक भी पहुंच चुका था, जिसके बाद एसीबी ने उस मेल नर्स को गिरफ्तार कर लिया। अब जब एसीबी ने आरोपी अशोक को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ हुई तो उसने क्या कहा वो भी जान लीजिए। यहां एसीबी को अशोक ने कहा कि मेट्रो मास के डॉक्टर नरेंद्र अब आरयूएचएस में हैं। उनके जरिए डॉक्टर मनीष से बात हुई थी। परिजनों ने उसे 95,000 रुपए दिए, तभी उसने आरयूएचएस के डॉक्टर को 50,000 रुपए दे दिए थे और 45,000 रुपए खुद के पास रख लिए। रुपये मिलने के बाद ही मरीज को 3 मई को बेड दे दिया गया, लेकिन मरीज की शुक्रवार रात को मौत होने का अशोक को पता नहीं था और वह रुपयों के लिए परिजनों पर दबाव बना रहा था। बहरहाल एसीबी अभी अपनी तफ्तीश कर रही है। लगता है खेल कोई छोटा मोटा नहीं, ये जरूर मान लिया जाए। बहरहाल जब कड़ियां से कड़ियां जोड़ी जाएंगी तो जाहिर है राज भी बड़ा ही खुलेगा। अब एक और तस्वीर के बारे में बात कर लेते हैं जो आज ही सामने आई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन। वाकई इस इंजेक्शन की आज के दौर में काफी पूछ है। अस्पताल मरीज के तीमारदारों को कुछ इस कदर परिचित थमा रहे हैं मानो ये इंजेक्शन किसी सब्जी मंडी में खुलेआम मिल रहा हो, और कुछ इसी का फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग। अब जो जोधपुर से मामला सामने आया है उसमें शहर के प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी इन इंजेक्शन को मोटी रकम लेकर बाजार में बेच रहे थे। जोधपुर में रविवार को ऐसा ही केस सामने आया, जहां पुलिस ने शहर के नामी वसुंधरा अस्पताल के एक नर्सिंग कर्मी को रेमडेसिविर के 3 इंजेक्शन बेचते हुए दबोच लिया। लेकिन कहानी केवल इतनी सी नहीं, कहानी का एक पार्ट और है, और वो ये
कि आरोपी ने मरीजों को लगाने के लिए दिए गए इंजेक्शंस की चोरी कर ली और मोटी कमाई के फेर में उन्हें बाजार में बेचने निकल पड़ा। अब एक मरीज के परिजन रेमडेसिविर इंजेक्शन की तलाश में भटक रहे थे। वे उसके संपर्क में आ गए। काफी मोल भाव करने के बाद 28,000 रुपए की कीमत से 3 इंजेक्शन देने का सौदा तय हुआ, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने पुलिस को इसकी शिकायत कर दी और भांडा फूट गया। पूछताछ में सामने आया कि यह नर्सिंग कर्मी हर एक मरीज के यहां से एक एक इंजेक्शन चोरी कर लेता था। ये काम वह काफी दिनों से कर रहा था। 6 की जगह 5 इंजेक्शन लगने से मरीज की सेहत पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। असली की जगह पर यह मरीज के लगाए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन में डिस्टिल वाटर भर देता था और इसके बाद मरीज को लगा देता। अब मरीज और उसके घर वाले इसी भ्रम में रहते कि उन्हें एकदम सही इंजेक्शन लग रहा है। वाकई हैरान करती हैं ये तस्वीरें, क्योंकि आज कोरोना पीड़ित और उनके तीमारदारों को सबसे ज्यादा भरोसा अस्पताल और उसके स्टाफ पर ही होता है। लेकिन वहीं अगर एक ऐसा निकल जाए तो दाग पूरी जमात पर लग जाता है। हम ये नहीं कहते कि सभी लोग इस तरह की नापाक हरकत करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं फिर उनके लिए तो माफी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सीधे सीधे इंसानी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे लोग। आपको याद होगा पिछले दिनों कुछ और जगह पर भी कालाबाजारी करने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। फिर चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, ऑक्सीजन की रिफिलिंग हो या फिर कोई दूसरी अहम जरूरत का सामान। कईयों की पोल खुल चुकी है। आए दिन इस तरह की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। लेकिन ऐसा करने वालों को इतना तो समझ लेना चाहिए कि आज आप किसी की परेशानी में अपना मौका तलाश रहे हैं, और जब वक्त करवट ले लेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा तो क्या पब्लिक आपको भूल पाएगी? बस गुजारिश यही कि सावधान रहें, सतर्क रहें।